हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से आपने उनको क्लियर भी कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो। ओके बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जो आगे वीडियो मिलेंगी आपको आगे चैप्टर्स की उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो अपने फ्रेंडों के साथ और वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट को कनेक्ट कीजिए। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों हम अब आगे प्रश्न कराएंगे आपको आगे के जो हैं। तो आपको 3.2 में बच्चा हमने आपको जो है 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका चौथा प्रश्न चलेगा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न में देखिए क्या है, समझते हैं। तो चौथा जो प्रश्न है बच्चा, देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं, समीकरणों के जोड़े दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि किन समीकरणों के जोड़े संगत हैं और किन के असंगत हैं। अगर संगत हैं तो उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से यूज सॉल्व करना है। और जो संगत नहीं है उन्हें वहीं छोड़ देना है बस। ठीक है, असंगत लिखकर। देखिए चौथे का पहला सवाल है। तो यहाँ पर समीकरण युग्म दे रखे हैं x + y = 5। इसे समीकरण 1 बना लो, या फिर देखिए पहले क्या करूं, इसके बराबर में 0 लेकर आओ। तो ये बराबर में जो भी वैल्यू है उसे लेफ्ट में ले आओ। तो x + y और ये 5 इधर आकर हो जाएगा -5 = 0। अब बनाओ इसे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है 2x + 2y = 10 है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस 10 को लेफ्ट में बुला लीजिए, इस 10 को। तो ये 10 इधर आ जाएगा। तो 2x + 2y - 10 = 0। अब देखिए यहाँ पर पूरे समीकरण में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लीजिए पहले। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस y बचेगा और 2 × 5 = 10 = 0। 2 चला जाएगा किसमें, 0 में। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा बच्चा आपका x + y - 5 = 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले समीकरण 1 हमने इस 5 को लेफ्ट में बुला लिया तो समीकरण 1 बना लिया। फिर 10 को लेफ्ट में बुला के समीकरण नंबर 2 और 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है? अगर बराबर में 0 नहीं है तो पहले आप बराबर में 0 बनाएंगे, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे इसकी तो बराबर में उसमें 0 होता है, इसलिए यहाँ भी बराबर में 0 बनाना जरूरी है। तो जो भी चीज़ बराबर में है उसे लेफ्ट में ले आओ तो बराबर में 0 अपने आप बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे इन दोनों समीकरणों की तुलना करके। क्योंकि हम पहले क्या पता कर रहे हैं, हम पहले पता ये कर रहे हैं कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत की कंडीशन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ पहले, फिर समझ लीजिए यहाँ पर एक बार। संगत कब होते हैं समीकरण? संगत जब होते हैं बच्चा, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो संगत होते हैं। और एक और है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो भी संगत होता है। तो ये दोनों कंडीशन संगत की हैं। और असंगत की कंडीशन फिर से आप समझ ही गए होंगे। असंगत कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, यानी a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये असंगत की कंडीशन है। तो पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत चेक करने के लिए हमें इन कंडीशंस को सॉल्व कर, इन कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो इनको करने के लिए पहले मुझे a1 b1 a2 b2 c1 c2 के मान चाहिए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे संगत है या असंगत है। इसीलिए हम यहाँ पर कंपेयर करके पहले a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू मतलब निकाल रहे हैं। जब पता चल जाएगा फिर ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये देखिए समीकरण 1 की तुलना करिए आप यहाँ पे। समीकरण 1 की तुलना होगी किससे? a1x b1y + c1 = 0 से करने पर। तो कंपेयर करेंगे समीकरण 1 की तुलना। तो x का गुणांक यहाँ पर 1, y का गुणांक 1। तो यहाँ पे x का गुणांक a1, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और अचर पद क्या है c1,
और यहाँ चलो कितना है -5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करो भैया। 2 की तुलना कैसे करनी है आपको, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। x का गुणांक a2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 1, y का गुणांक भी 1, तो a2 की जो वैल्यू है वो भी 1 हो गई, ठीक है, और y का गुणांक b2 और यहाँ पर y का गुणांक क्या है 1, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो गई, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे संगत है या असंगत है, उसके लिए कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे हम a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू 1, तो फाइनली सॉल्व करके 1 आ गया। ऐसे ही b1/b2, तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू भी 1, तो फाइनली 1 आ गया। और c1/c2, तो c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू भी -5, इससे कट गया, तो यहाँ से भी 1 आ गया। तो आपने क्या देखा, a1/a2 की वैल्यू भी 1 है, b1/b2 की वैल्यू भी 1 है और c1/c2 की वैल्यू भी 1 है। इट मीन्स कि तीनों बराबर हैं, यानी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बन रही है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर आ रही है, तो क्या हो गया, और ये कंडीशन किसकी है, संगत की। तो समीकरण में क्या है, संगत है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1 है, क्या रहा है 1, अतः समीकरण युग्म, यानी जो समीकरणों का मैं जोड़ा दिया था वो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत हैं। क्या है, संगत हैं। और भैया जब संगत हैं तो फिर क्या करना है, फिर इसे अब ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करना है। पहले हमसे ये पूछा था संगत हैं या असंगत हैं, तो हमने ये बता दिया संगत हैं। संगत हैं तो ग्राफी विधि से सॉल्व करो, संगत ना हो तो फिर सॉल्व नहीं करना है। तो फिलहाल यह संगत निकल के आ रहा है, तो ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा है संगत हो तो ग्राफी विधि से सॉल्व करो, और फिर संगत ना हो तो फिर उससे मत सॉल्व करो, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, यही हमसे कहा है। तो भैया देखिए इसको ग्राफी विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफी विधि में आपको पहले बता चुका हूँ ग्राफी विधि का कॉन्सेप्ट, इतना तो ये आपका हो गया। अब इसको हमें ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी यहाँ से, ठीक है। अब इनको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए आपको x और y के मान निकालने पड़ेंगे, हल। वो कैसे निकालते हैं, हमने पीछे सवाल किए हैं। इसी एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 1 था, है ना, इसी एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 1 था हमने वो ग्राफी विधि से सॉल्व किया था बच्चा, ठीक है। तो आपको ऐसे इनको भी ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई के मान निकालो। तो पहले देखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, यहाँ से x का मान निकाल लो। ऐसा करो तो x प्लस वाई, इस -5 को इधर ले जाओ तो प्लस का 5, तो यहाँ से x इस y को ले जाएंगे आप इधर, तो ये प्लस का y इधर आकर हो जाएगा माइनस का y, तो 5 माइनस वाई, ठीक है। x का मान आ गया। अब यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए आप और यहाँ पर वैल्यू लगाइए अपनी तरफ से y की जगह और x के मान निकालिए, तो x और ये y, ठीक है। तो यहाँ पर आप y की जगह कुछ भी लगाओ, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर सवाल में बताया, y की वैल्यू आप ऐसी लगाएंगे कि जो सॉल्व करके x की वैल्यू मिली है वो पॉइंट की ना मिले और x y के मान लगभग आसपास आए। कोशिश यही करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू लगा दीजिए आप 2, तो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 5, y की जगह 2, तो x बराबर 5 में 2 गया 3 आ गया। तो भैया y की जगह लगाया हमने 2, तो x की वैल्यू आई 3, ठीक है। अब एक बार 3 लगा दीजिए यहाँ पे, y बराबर 3 रखने पर, तो लगाइए, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर आ जाएगा भैया 2, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू लगाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो इसके 2 हल आ गए, एक 3,2, ठीक है। चलो बाद में लिख लेंगे लास्ट में। अब ऐसे आ जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी मान निकालो। मिनिमम 2 हल जरूर चाहिए, ज़्यादा से आप इतनी भी निकाल सकते हैं, 2 से काम हो जाएगा। समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से आ जाइए आप, यहाँ से भी आप x का मान निकालो। तो देखिए एक चीज़ देखिए आप, यार ये दोनों समीकरण है, ये दोनों समीकरण है सेम नहीं है। ऊपर वाली देखो x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो जो इसके हल आए हैं वही इसके भी हल आएंगे। अगर हम यही वैल्यू रखेंगे तो आएंगे या नहीं आएंगे, तो सेम हल आएंगे, ठीक है। तो वन आप देख लीजिए,
तो x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 5 माइनस वाई ही होगा। आप जिसमें y बराबर लगाएंगे 3, y बराबर 3 लगाएंगे आप, y बराबर लगाएंगे आप 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? x की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी x बराबर 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, वही चीज़ आएगी। ठीक है, हाँ 3 लगाया तो 2 आएगी। यस, हाँ सही है। टेबल बना लीजिए, कहाँ लिखना है टेबल, यहाँ लिख लेते हैं x y। तुमने y की वैल्यू लगाई 3 तो x की वैल्यू आई 2। अब एक बार इसमें y बराबर 2 लगा दो, 2 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस वाई की जगह 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो भैया अब के y की वैल्यू लगाई 2 तो x की वैल्यू वही 3, तो वही हल आ रहे हैं, देखो सेम वही हल है। अब इन्हें ग्राफी विधि से हल करना है, तो हल कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। तो यहाँ पर हल लिख लीजिए आप, समीकरण 1 के हल और समीकरण 2 के हल। ठीक है, वैसे हमें पता ही है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये हो गए 3,2 और 2,3, और इसके भी हल वही हैं 2,3 और 3,2। अब ग्राफ बनाने के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ग्राफ आप बहुत सावधानी से बनाएंगे बच्चा। आप लाइन सावधानी से खींचेंगे सीधी एकदम, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि आप जब पॉइंटों को खींचेंगे तो पॉइंट बहुत नाप तोड़ के, तो बराबर के स्केल से। ठीक है यार, ये मेरे पास जो स्केल है ना, ये लाइन तो सीधी खींच देता है, बट जो पॉइंट हैं वो मुझे अंदाजे से ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम करेक्ट करके कीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर भाई सब लोग जानते हैं आप लोग कि x पॉजिटिव साइड होती है, ये x नेगेटिव, x डैश ये y, और ये y डैश नेगेटिव साइड होती है। अब देखिए पहले समीकरण के हल है 3,2, x पे 3 y पे 2, तो x पे 3 बराबर दूरी पर 1 2 3 और y पर 2 1 2, तो भैया ये लगभग कहीं तुम्हारा यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 3,2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका? 2,3, x पर 2 बट y पर 3, तो x पर 2 बट y पे 3, तो ये लगभग तुम्हारा यहाँ पे आके हो गया। ठीक है भैया, 2,3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हम लाइन खींच देंगे। तो लाइन बहुत सावधानी से और सीधी खींचनी है, और बिल्कुल पॉइंटों पर रख के खींचना है। ऐसे नहीं यार एक पॉइंट कहीं जा रहा है, एक पॉइंट कहीं जा रहा है, स्केल एकदम पॉइंटों के ऊपर रखकर पेन को आराम से घुमाते हुए बस लाइन जो जाए वो पॉइंट के ऊपर होकर जाए, ये ध्यान रखिए आप, उस हिसाब से आपको खींचना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण 1 हो गई है आपकी। अब दूसरी समीकरण के पॉइंट लिखो भैया। दूसरी समीकरण के पॉइंट क्या है? 2,3, x पर 2 बट y पर 3, तो x पे 2 y पर 3, तो यहीं पे आके मिलेंगे भाई। x पे 1 2 y पे 1 2 3, तो यहीं पे आके तो मिलेगा। और दूसरा का है 3,2, तो 3,2 यानी 1 2 3 x पे 3 y पर 2, ये यहाँ पे मिलेगा। दोनों के पॉइंट सेम है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो पहली लाइन के पॉइंट है, जो पहली रेखा है जिन 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, दूसरी रेखा भी उन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाएगी, क्योंकि दोनों के हल क्या है? सेम है। तो दूसरी लाइन भी आपको इसी के ऊपर होके खींच देनी है, सेम। ठीक है प्यारे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मुझसे, इसी के ऊपर होकर जाएगी क्योंकि वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसको आप बना दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब आप बताइए ये कैसी रेखा है? ये दोनों आपस में समपाती हैं। कैसी हैं? समपाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक के ऊपर एक है, और समपाती की कंडीशन वैसे भी क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर आते हैं। तो तीनों बराबर ही तो आए थे, हमने पीछे सॉल्व किया था, और हमने ग्राफी विधि से देखा तो एक के ऊपर एक यानी समपाती तो आ रही है। एक के ऊपर एक लाइन होती है तो समपाती तो ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल कितने होंगे? अब बात करें हल की, तो हल यहाँ पर बच्चा अनंत होंगे। चलिए जब 2 रेखाएं एक दूसरे को ऊपर होती हैं, ओवरलैप करती हैं, समपाती होती हैं, तो बच्चा अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो हल अनेक होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर छू रही हैं। इन्हें जिंदगी भर आगे बढ़ाते जाइए, लाइफ टाइम तक बढ़ाते जाओ और इसको भी बढ़ाते जाओ, ये एक के ऊपर एक ही रहेंगी, हटेंगी नहीं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर छुएंगी, बहुत सारे बिंदुओं पर काटेंगी, तो बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, अगर 2 रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर छूती हैं तो एक हल होता है,
बहुत सारे बिंदु छूते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, बहुत सारे मतलब अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं अतः अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। हम कोई पर्टिकुलर दो सॉल्यूशन नहीं कहते, एक्स का मान ये आ गया, वाई का मान ये आ गया, सिर्फ वही नहीं, एक्स और वाई के बहुत सारे मान निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो चीजें पहले समझे, पहले आप जो दिए हुए आपको युग्म दे रखे हैं उनको समीकरण रूप में चेंज करो, कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालो, फिर चेक करो कि ये संपात वो जो है संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं तो फिर उन्हें ग्राफ विधि से सॉल्व करो, संगत नहीं है तो एज इट इज छोड़ो, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। जिन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दिया करो प्यारे, है ना। बच्चा वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं जो 10th में आया था सभी को बताओ, बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे बच्चों, आप फिक्र मत कीजिए। आप लोग जहाँ कहीं भी ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना, उससे भी कई गुना यहाँ पर अच्छा आपको समझाने की कोशिश की जाएगी बच्चा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर हमें पहला दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8। इस 8 को इधर बुला लो लेफ्ट में, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1 बना लिया। 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इस 16 को इधर बुला लो, 3x माइनस 3y प्लस 16 इधर आके हो जाएगा माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब पहले हमें ये चेक करना है ये संगत हैं या असंगत हैं, तो उसके लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। तो कंपेयर करो, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना आप किससे करेंगे प्यारे, a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, ओके। तो देखिए x का गुणांक a1 और यहाँ पर कितना है 1, तो a1 की वैल्यू 1, यहाँ पर y का गुणांक है b1 और यहाँ y का गुणांक है माइनस के 1, तो b1 की वैल्यू होगी -1 और यहाँ अचर पद है c1 और यहाँ अचर पद है माइनस के 8। इसी प्रकार बच्चा समीकरण 2 की करो, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे प्यारे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ओके प्यारे। तो x का गुणांक a2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो a2 की वैल्यू हो गई 3, b2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर y का गुणांक -3 और c2 की वैल्यू यहाँ पर चल पद माइनस के 16। अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू 3, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, इससे कट गया माइनस से माइनस 1/3, दोनों आपस में बराबर आया, तीसरा भी निकालो फिर, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 और c2 की वैल्यू है प्यारे माइनस के 16, तो माइनस से माइनस कट गया 8 दूनी 16, तो फाइनली 1/2 आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/3, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। और ये कंडीशन कब होती है, जब दो रेखाएं कैसी होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं छूती हैं, तो फिर कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो समीकरण असंगत होते हैं, संगत नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत हैं, और असंगत हैं तो फिर ग्राफ विधि से सॉल्व नहीं करना है, यहीं छोड़ देना है। असंगत हैं बता के छोड़ दो बस। हाँ, संगत होते तो ग्राफ विधि से सॉल्व करते, क्योंकि कहा था संगत हो तभी ग्राफ विधि से सॉल्व करो, और संगत होंगे तभी ग्राफ विधि से सॉल्व हो पाएंगे, वरना हो भी नहीं पाएंगे। क्लियर बच्चा? चलिए, तो यहाँ पर चौथे का दूसरा सवाल भी आपको क्लियर हो जाता है। अब चौथे का बच्चा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6। पहला समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब के पहले से ही बराबर में 0 बना के दिया है। और 4x माइनस 2y
-4 बराबर 0। यहाँ से बच्चा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ 2 1 जा और यहाँ 2 2 जा, 2 ले लिया हमने कॉमन और बराबर में क्या 0, इस 2 को 0 में भेज दो। तो फाइनली यहाँ से 2x माइनस के y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण यूं दूसरा समीकरण आ गया। अब पहले क्या काम करना है, वही चीज़ पहले हमें संगत या असंगत चेक करने हैं, और संगत असंगत चेक करने के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान होना जरूरी है। तो पहले उसके मान निकालेंगे कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना किससे होगी बच्चा, पहले A1x B1y C1 बराबर 0 से करने पर x का गुणांक A1 है और x का गुणांक 2 है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू यहाँ पर y का गुणांक 1 और C1 की वैल्यू है -6। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना आप किससे करेंगे प्यारे, बताइए, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 है इसलिए 2 2 लगा दिया, वो समीकरण 1 थी इसलिए 1 1 लगा दिया था। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक A2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 है। B2 की वैल्यू इसी प्रकार हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -2। अब क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 का मान निकालो। तो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू B2, 2 से 2 कट गया, फाइनली 1 आ गया। B1 अपॉन B2, तो B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -1, तो -1 से +1 कटेगा, -1 आएगा। C1 अपॉन C2, तो देखो अब आप देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही बराबर नहीं आ रहा है, तो तीसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं है। आप चाहो निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं निकालें आप। -6 अपॉन -2, 2 3 6, 3 आ गया। तो जब यही दो बराबर नहीं आया तो हमें लिखेंगे चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आ रहे हैं B1 अपॉन B2 के, तो यहाँ लिखेंगे तो समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं, क्योंकि बराबर नहीं आ रहे हैं और ये संगत होने की कंडीशन है, ठीक है। समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, यानी दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट रहे हैं, तो एक बिंदु पे काट रहे हैं तो संगत हैं। तो अब उन्हें ग्राफी विधि से सॉल्व करो, क्योंकि उसने कहा था कि संगत हो तभी ग्राफी विधि से सॉल्व करने, तो संगत तो हैं तो ग्राफी विधि से सॉल्व कर दो। अब ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनकी एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे, दोनों समीकरणों की हटा दें। अब देखिए यहाँ पे मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चा, पहले समीकरण 1 से निकालो आप x या y का मान। तो अकेला y है यहाँ पे 2x है, तो जो अकेला हो ना उसका मान निकाला तो आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, समीकरण 1 से आप ऐसा करो, y का मान निकालो। तो ये 6 इसको उधर भेज दो और ये 2x है, तो 2x प्लस y 6 को ले जाएंगे उधर +6, तो इस 2x को भेजो राइट में, तो y बराबर 6 माइनस 2x। अब यहाँ से आपको एक टेबल बना के x y के मान निकालने हैं बच्चा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। यहाँ से अपनी तरफ से आपको x का मान लगाना है, ठीक है, कुछ भी लगाइए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस 2, x की जगह 2, 6 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2 आएगा। तो भैया x का मान लगाया 2 तो y का मान भी आया 2, ठीक है। अब ऐसे एक और लगाओ, x बराबर 3 रख दो, 3 रखने पर लगाइए, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x की जगह 3, तो y बराबर 6 माइनस 6, कट के क्या आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू y की क्यों आएगी, हमने किसकी जगह लगाया है, हाँ यस x ही लगाया तो y की तो आएगी। तो भैया y की वैल्यू आई है 0, कब, जब x का मान लगाया हमने 3, ठीक है। ऐसी समीकरण 2 से निकालो, समीकरण 2 से निकालो, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सा है प्यारे, ये रहा, यहाँ से निकालो। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, और देखिए y की वैल्यू भी वही आएगी जो इसकी है, गौर दीजिए यहाँ पर आप। ये समीकरण 1 थी ना आपकी, और ये समीकरण 2 है, यस ठीक है, अलग आएगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आप y का मान निकालो। तो ऐसा करो आप, इस सिर्फ y को ही इधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा 2x माइनस 2, और ये 2x माइनस 2 बचेगा, इस y को ले जाओ राइट में, तो प्लस y हो जाएगा। तो ये y का मान आ गया,
अब यहाँ पर टेबल बना के एक्स वाई के मान निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। अब लगाइए यहाँ पे वैल्यू। तो भाई आप एक्स ही लगाइए, तो एक्स ही लगाइए, मान लीजिए एक्स लगा दिए 1 रखने पर, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 2 बराबर में क्या है वाई। तो ये 2 बन जाए 2 माइनस 2 बराबर वाई, 2 में से 2 हो गया 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। तो भैया जब हमने एक्स की वैल्यू लगाई 1 तो वाई की वैल्यू आई 0। ऐसी एक मान और लगाओ यहाँ पर, एक्स की जगह कुछ भी लगाओ। तो एक्स की जगह लगा दिया मान लीजिए मैंने माइनस का 1, ठीक है, एक्स की जगह लगा दिया -1। तो लगाइए बच्चा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू एक्स की जगह -1 और ये -2 है ये, तो वाई बराबर ये -2 वाई की वैल्यू हो गई -4। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू लगाई -1 तो वाई की वैल्यू आई -4। यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत है आपको? दोनों के हल आ गए। अब आपको यहाँ ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स वाई खींचने पड़ेंगे पहले, तो एक्स वाई ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है। एक्स वाई आप प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो लाइन आप खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है प्यारे। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी, बस रेगुलर वीडियो को देखा करो। थोड़ा कुछ दिन से बच्चा नेट प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो आपको नहीं आ रही थी, बट आप डेली मिलेगी आपको, टेंशन ना लीजिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप जानती हैं सारी चीज़ें कि एक्स और ये एक्स डैश होता है एंड ये वाई और ये वाई डैश होता है। जहाँ भी डैश लगा है उधर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, तो 2,2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक्स पर 2, बस ये लाइन आप ना बराबर खींचना, वाई पर भी 2, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये यहाँ कहीं आके आपका मिलने वाला है, 2,2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 3,0, एक्स पर 3 बट वाई पर 0। तो एक्स पर 1 2 3 और वाई पे ना ऊपर जाना नीचे, यहीं पर 0, तो यहाँ कहीं आगे आपका 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो खींचिए भाई, तो यहाँ पर आप लाइन खींचिए इस तरीके से। लाइन आप बहुत सावधानी से सीधी एकदम पॉइंट के ऊपर पॉइंट से जाती हुई लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 1 की हल, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चा हमें समीकरण 2 के जो पॉइंट हैं उनको ड्रॉ करना है। समीकरण 2 के जो पॉइंट हैं बच्चा उन्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं ना, ऐसे ही होती जाएंगी, बस आप रेगुलर देखिए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट जो है हमारे वो क्या है भाई, ये x पे 1 y पे 0, x पर तो 1 बट y पे 0, ना ऊपर ना नीचे यहीं पे। तो यहाँ पर 1,1 कितना 1,0 x पे 1 बट y पे कुछ नहीं 0। दूसरा पॉइंट है -1,-4, x पे -1 y पे -4, तो -1 तो इधर आएगा, x पे -1 और y पे -4 यानी नीचे 1 2 3 4। तो ये कुछ लगभग यहाँ आके मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, -1,-4, ठीक है भाई, हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींचनी है, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला के। तो ये पहला पॉइंट तुम्हारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, कुछ ऐसे खींचेंगे आप, ठीक है। ठीक है, ये है कि इस पॉइंट से होके जा रही है लाइन, ये आ गई आपकी लाइन 2 हो गई प्यारे, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काट रही हैं एक दूसरे को, वही पॉइंट इन दोनों समीकरणों का हल है। तो ये संगत थी तो इन्हें ग्राफिक विधि से हल करना था। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, और ये बिंदु क्या है 2,2, तो यही 2,2 इन दोनों रेखाओं का हल है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों रेखाएं, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः हल क्या हो गया इनका, हल हो गया 2,2। इसमें पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, तो x बराबर भी 2
और y बराबर भी 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर काट रही हैं वही पॉइंट इनका हल होगा, जिसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो आपका ये चौथे का तीसरा सवाल भी यहाँ पर बच्चा कंप्लीट हो जाता है। 100% आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ आपसे। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और पूरा फोकस कर रहे होंगे हमारे पढ़ा रहे हैं तो उस समय वीडियो पर बच्चा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, जिन लोगों ने भी लाइक शेयर नहीं मारा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर मार दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपका 3.2 का बच्चा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चा इसका, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो चौथे का बच्चा आपका ये चौथा सवाल है। यहाँ दे रखा है 2x माइनस के 2y माइनस 2 बराबर 0। देखिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 1, 2 बन जा 2 बराबर 0। 2 को भेज दीजिए आप 0 में, तो फाइनली क्या बचा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या है बच्चा, दूसरे को ले लीजिए। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका है, मार्कर कहाँ गया एक और, चलो कोई नहीं, अगला देखिए। दूसरा दे रखा है 4x माइनस के 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। तो अब पहले आप इसको ये चेक कीजिए कि ये संगत हैं या असंगत है। तो उसके लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना करो पहले। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे बच्चा, a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1, y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ पे y का गुणांक है -1 और c1 की वैल्यू भी -1। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे आप, कैसे करेंगे प्यारे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर x का गुणांक a2 और यहाँ पे x का गुणांक 4 है, तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू y का गुणांक -4, c2 की वैल्यू -5। अब उसके बाद a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू है प्यारे है 1 और a2 की वैल्यू 4, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है प्यारे -1 और b2 की वैल्यू है -4, माइनस से माइनस कट गया, फाइनली 1/4। दोनों बराबर है तो तीसरा भी निकालो फिर, और बराबर नहीं है तो मत निकालो, जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -5, इससे कट गया 1/5। तो आपने क्या देखा, 2 तो बराबर आ रहा है बट तीसरा बराबर नहीं आ रहा। ये किसकी कंडीशन है, यहाँ लिखेंगे आप a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, असंगत की। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत हैं, और जब असंगत हैं तो फिर उन्हें सॉल्व नहीं करना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा आपके चौथे प्रश्न के 4 पार्ट थे और चारों पार्टों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ और बहुत आराम से सॉल्व किया। आपको चारों पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को भी लाइक और शेयर करके जाइएगा बच्चों। ठीक है, बाकी के अगले प्रश्न अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।